देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पेज नंबर 318 का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना 20 है। अमिता दीदी बहुत फेमस है, क्या नाम है? अमिता दीदी, क्या नाम है? अमिता दीदी। एग्जाम में हो सकता है नाम चेंज करके आ सकता है, मैन दिया रहेगा, अमिता दीदी की जगह कोई भी नाम दिया रहेगा, तो ये सारा समझिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, ये 2018 में आया है। उम्मीद है कि इस बार भी आएगा, तो थोड़ा देखिएगा, इसको अच्छा से समझिएगा। क्वेश्चन भी बेहतरीन है और इस टाइप का दो क्वेश्चन है, 2-3 है, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ देखिएगा, अमिता दीदी स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई है, किस पे खड़ी हुई? ऑन द रेलवे ओवर ब्रिज पे, रेलवे ओवर ब्रिज पे वो खड़ी हुई है। अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज ऑफ कितना मीटर? 5√3 मीटर हाइट से। कितना ऊंचा पे खड़ी हुई है? 5√3 मतलब ये हाइट दिया हुआ, इतना ऊंचाई पे वो खड़ी हुई है। किस पे खड़ी हुई है? रेलवे ओवर ब्रिज बना हुआ उसी पे खड़ी हुई है। तो जो खड़ी हुई है तो वहाँ से वो कुछ देख रही है, तो जाहिर सी बात है एक ब्रिज है और यहाँ पे ये खड़ी हुई है, तो इस साइड भी देख सकती है, इस साइड भी देख सकती है। तो वही बता रहा है कि ऑब्जर्व द इंजन ऑफ द ट्रेन। प्लेन का इंजन नहीं बोल रहा है, किसका बोल रहा है? ट्रेन का इंजन बोल रहा है। ट्रेन का इंजन फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिज एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बोल रही एक साइड से जब देख रही है, ये यहाँ पे खड़ी होके इधर देख रही है, तो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक उसी तरीका से, बट जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। यही जो 2 सेकेंड है, कहीं पे ये मिनट दिया रहता है, कहीं पर सेकंड है, एकदम वैसे बनेगा। तो बोले रहा 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे है, ये यहाँ देखिए, और इसके 2 सेकंड बाद जस्ट इधर देखिए। मेरे कहने में अमिता दीदी खड़ी हुई है, इधर देखिए, और 2 सेकंड बाद अपना मुंडी घुमाकर इधर देखिए। मेरे कहने का मतलब ये है इसका मुंडी, ये मुंडी से इधर देख रही, इस मुंडी को घूमते 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 कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा। जब यहाँ देखिए तो कितना का बन रहा है? बोल रहा है कि 45 डिग्री का बन रहा है। शी ऑब्जर्व द इंजन एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना डिग्री? 45 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, दूसरे साइड से जब देखी तो इस साइड का देखिए तो 45, इधर का 30। तो कहने का मतलब वो बोलिए है कि आखिरकार जो 2 सेकंड में इस साइड देखिए तो 30 हुआ, इस साइड देखिए तो 35, तो उसका स्पीड ट्रेन का कितना होगा ये मालूम करिए। बोला ट्रेन का स्पीड कितना होगा ये मालूम करिए। पर मीटर पर सेकंड, ये है ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। सेकंड में बोला मालूम करने के लिए, किस में बोला है? सेकंड में मालूम करने के लिए। तो आइए हम बनाते हैं। मान लीजिए ये अमिता दीदी है, ये खड़ी हुई है, ये कहाँ खड़ी हुई है? रेलवे ब्रिज पे, ये वाला ब्रिज पे खड़ी हुई है। अब कहने का मतलब है ये वाला एक लाइन ऐसे कर दिया, ये आपका ऐसे कर दिया, यहाँ से ऐसे बना और एक ऐसे बना। तो कहने का मतलब इसको ऐसे ले लीजिएगा, ये बना, ये जो है याद रखिएगा, ये ओवरब्रिज। अमिता दीदी यहाँ खड़ी हुई तो इसको ए नाम दे दिए। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, इसको ए दिया। अब यहाँ जो देख रही है ना, तो कितना डिग्री बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। यहाँ जो देख रही है इस साइड से, ये अमिता दीदी है, इसका नक्शा बना दे रहे, ये अमिता दीदी देखिए, ये बूढ़ी सूरी अमिता दीदी है। इस साइड देखिए तो 30 डिग्री बनना, और जस्ट इस साइड देखिए तो इस तरफ से मुंडी इस तरफ घुमाने में उसको 2 सेकंड लगा, तो इधर जो देखिए तो कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि ए हो गया, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये जो दिया हुआ ये वाला लाइन, तो इसका हो गया डी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये वाला जो हाइट है ना, अमिता दीदी जो ऊपर में खड़ी हुई है, ये वाला हाइट, इसका दे दिया कितना हाइट? हम लोग को बुक में गिवन है, दिया हुआ 5√3। कितना? 5√3 दिया हुआ। गौर से देखिएगा, ये वाला यहाँ से हो गया,
यहाँ देखा तो 30 डिग्री, यहाँ देखा तो 45 डिग्री। 2 सेकंड बाद इसका चेंजिंग है। टाइम कितना दिया? 2 सेकंड का दिया है। तो कितना का बन रहा है? आइए हम बनाते हैं। लिखिएगा बाबू लोग BC का लिखिएगा BC। देखिए इसको बोलते हैं BC। ये वाला BC स्पीड इसका निकालेंगे, ये निकालेंगे खुद निकल जाएगा। इसको बोलते हैं BC। तो लिखिएगा BC इज द स्पीड, क्या बोलिएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन। किसका? ट्रेन का। ये नहीं पता है, यही तो मालूम करना है। ये नहीं पता। BC इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, नहीं पता, यही मालूम करेंगे। तो आइए हम बनाते हैं। ऐसे लिखिएगा इन ट्रायंगल, क्या है? ACD, ACD ये वाला ACD ये हुआ। ऐसे के किए, कॉमा दिए यहाँ पे, ऐसे किए। C कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। और कोई बात नहीं है। अब अच्छा लगने के लिए लोग क्या नहीं कर दीजिएगा तो कितना होगा? 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब कहने का मतलब है कि याद रखिएगा यहाँ पे ये हुआ, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? इसको इससे AD। तो E का हो गया P, E हो गया B, E हो गया क्या? P, E हो गया B। P/B कितना होगा? P/B क्या होता है? 10। और कितना डिग्री दिया हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ, दे दिए। तो tan 30 वैसे रहेगा इजिकल टू P का हो गया AD और नीचे का हो गया E DC, ठीक है? इजिकल टू, कहने का मतलब tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलेगा 1/√3, 1/√3। तो कहने का मतलब है AD का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 5√3। कितना दिया हुआ? 5√3। DC नहीं पता, DC नहीं पता, वैसे लिख देंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है इस कोना को इससे मल्टीप्लाई, इस कोना को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के टाइम में याद रखिएगा इसको इससे करेंगे तो DC होगा और E रहा 5√3 इंटू ये वाला √3 यहाँ पे आएगा। तो आप बोल सकते हैं DC इजिकल टू 5 रहेगा और E√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, E√3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखिएगा बचपन में सीखे थे √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। √4 इंटू √4 क्या होता है? 4। √5 इंटू √5 क्या होता है? 5। यानी सेम नंबर को रूट में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही आता है 5। यानी कि √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 3। आप कहने का मतलब है E रहा DC इजिकल टू 5 या 15, ये आप DC निकला, ठीक है? अब हम आगे क्या करेंगे? क्या होगा? अगेन, अगेन में क्या होगा? याद रखिएगा इन ट्रायंगल ADB कॉमा उसमें दीजिएगा क्या? एंगल B इजिकल टू कितना? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ये ऐसे दे दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि E जो है हम उसको कंपेयर उससे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हाइट पता है, तो हाइट पता है तो क्या होगा? ऊपर में P और नीचे में B। तो कहने का मतलब P/B क्या होता है? तो आप बोलिएगा 10 होता है। 10 कितना डिग्री होता है? तो आप बोलिएगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है tan 45 डिग्री इजिकल टू P का होगा। तो आप बोलिएगा P जो होगा ना AD होगा और नीचे B का होगा। तो आप बोलिएगा B जो होगा ना DB होगा। क्या होगा? DB। तो कहने का मतलब है tan 45 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन AD जो है ना, AD का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 5√3 बाय DB कितना है? नहीं पता। तो ये DB हम लोग निकाल लेंगे। तो नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। DB इजिकल टू डायरेक्ट लिख देंगे DB इजिकल टू 5√3 क्या होगा? 5√3 क्या होगा? 5√3 ये आपका
डीबी का हुआ। तो आप बोल सकते हैं नाउ, NOW नाउ, डिस्टेंस, क्या बोलिएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस इज इक्वल टू CD प्लस DB। कहने का मतलब है CD कितना, तो आप बोलिएगा 15 प्लस DB कितना, तो आप बोलिएगा 55√3। तो कहने का मतलब है ई दोनों में कॉमन जाएगा, तो ई दोनों में कॉमन जाएगा तो 5 लेंगे, तो इधर का होगा 5 अगर कॉमन लिए तो 5 3 जब 15 प्लस ई 5 बाहर आया तो क्या होगा यहाँ पे √3, क्या होगा √3। मेरे कहने का मतलब है कि ये 5 और 15 है, 15 जो है ये दोनों में 5 कॉमन है तो 5 बाहर लिए, जब 5 बाहर लिए हैं तो ये 15 में से 5 बाहर होगा तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 3 से 15, इसलिए 5 यहाँ और प्लस देंगे, ई 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे √3। तो कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहेगा √3 का वैल्यू तो पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे के कि ये 5 3 प्लस √3 का वैल्यू 1.732, मतलब है कि 5 3 प्लस 1.732, ये जो है तो ये हो गया 5 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 4.732। जब इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23.660 MT, MT मीन्स मीटर। तो कहने का मतलब है क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, ये एस है, ये क्या है, एस है, एस, स्पीड इज इक्वल टू D/T, क्या है, D/T। D फॉर होता है डिस्टेंस, T फॉर होता है टाइम, तो यानी S इज इक्वल टू D का अभी निकाले तो 23.6066 है, कहने का मतलब क्या है 6 है। और ये रहा नीचे क्या 2 कहाँ से आया, 2 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ, जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसमें गया 2 अट्ठे 16 और ये 2 तिया 6, यानी आप बोल सकते हैं स्पीड क्या हुआ 11.83, 11.83 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। अहमद ने कुल कितने नॉवेल लिखे, 10 वो सी भी है ना।